Nandi! ये क्या सर पर? Oh, उसने टाइल्स फिक्स करके उतरने लगा तो स्लिप हो गया और चोट लग गई. That's nothing. Okay, कहीं बाहर चलें? Meridian Coffee Shop, Dan Pepe Mexican Restaurant, or do you want to boogie at a ballroom that is good? नहीं, कॉलेज जाना है. Hey, Nandi, you're supposed to be in love. Let's go to some place and do the yo-yo, man. Huh? मैं नहीं आऊंगी. Why? किसी गैर के साथ नहीं. अरे ये क्या अचानक? I'm Ramo, the Rampok model, रेमो, you know. तुम्हारा नाम बस वही जानती हूँ. Hey, अचानक आते हो, अचानक गायब हो जाते हो. कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, एड्रेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी तो नहीं जानती मैं. hey, Nandi, जब हम एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हो तो ये सब क्यों? Blah blah blah. मुझे तुम बहुत पसंद आए. तुम्हें जब भी देखती हूँ मस्त हो जाती हूँ. तुम्हारी पोएटिक जैसी बातों से मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ. ये सच है. लेकिन अब मैं सीरियस होना चाहती हूँ. मेरा फ्यूचर तुम ही हो रेमो. सोच के मुझे बहुत अजीब लग रहा है. क्या शक कर रही हो मुझ पे? ये बात नहीं है. थोड़ा इन सब पर रोक लगाऊं तो ठीक होगा सोचती हूँ. क्या भरोसा नहीं है मुझ पे? विश्वास नहीं है मुझ पे? रेमो, रेमो क्या कर रहे हो? रेमो, रेमो रुक जाओ. रेमो, रेमो, रेमो प्लीज रुक जाओ. अपने प्यार में भरोसा नहीं है? रेमो तुम्हारी प्यार नहीं है. भरोसा नहीं है ना? रेमो प्लीज जरा मेरी बात तो सुनो. रेमो रुक जाओ. मेरी बात भरोसा है कि नहीं? ये क्या पागलपन है? भरोसा है कि नहीं? भरोसा है तुम पर रेमो. यो यो? या हे भगवान, काफी समय हो गया. मैं चलूं? Where? हमने जो नया लैंड खरीदा उसका इंस्पेक्शन है आज. उसके लिए जाने की क्या जरूरत है? That's their duty. अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने. समय पर वहाँ रहकर 1000-2000 दूंगी तभी अप्रूव करेंगे वो. Hey, Nandi. रेस्टलेस हार्मोन्स वगैरह ऑन करके ऐसे अब्रप्टली कट करके मत जाओ. एटलीस्ट एक किस तो कंप्लीटली मुझे दो. क्या हुआ रेमो? रेमो? सरकार को धोखा दे दिया और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. रेमो मजाक मत करो प्लीज. मुझे बहुत डर लग रहा है. नॉर्मली बात करो. कौन है रेमो? मैं अपरिचित हूँ. आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आखिरी लम्हा. रेमो, रेमो छोड़ो मुझे. Nandi, you've got to get out of this place. He's dangerous. रेमो आखिर बात क्या है? तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? Nandi, बात करने का वक्त नहीं है. वो तुम्हें मार डालेगा. रेमो यहाँ कोई और नहीं है. फिर हम क्यों भागे? देखो, गलती करने वाला कोई भी अपरिचित से बच नहीं सकता. रेमो, रेमो नहीं, छोड़ो मुझे. Hey, Nandi, Nandi, भाग जाओ. वो बहुत खतरनाक है. वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, Nandi. भाग जाओ, Nandi. Hey, what's this? Run out. Hey, उसे मरना होगा. बचाने की कोशिश मत करो, खत्म कर दूंगा मैं. Nandi, Nandi, my love. उसकी जान में तुम्हें हरगिज़ नहीं लेने दूंगा. Nandi, तुम भाग जाओ यहाँ से. भाग जाओ. अब ये क्या नैंडी और नॉन्डी करता है? बिल्कुल बावला.
रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? बोल। अरे मुझे बचा लीजिए, एक आदमी मुझे मारने आ रहा है, मुझे बचाइए प्लीज। मुझे बचाइए। ना होगा, तुम बीच में मत आओ। है कंजे, चल हट जा।
पहुंचने वाले पैसे तुमने ठीक से ना देकर धोखाधड़ी की है। 12 लाख की जमीन को 8 लाख बता के झूठ बोलने का पाप किया। अग्निभस्मम 4 लाख ब्लैक मनी रखने का पाप करने के लिए ये उसके कागजात भी भस्म। ये सब तुमको कैसे पता? ए, कौन हो तुम? अम्बी हो ना? अम्बी हो ना? कौन अम्बी? मैं अपरिचित हूँ। नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहे हो। यही चोट मैंने अम्बी के फेस पर देखी थी। तुम अम्बी बन के नाटक कर रहे हो या अम्बी तुम्हारी तरह नाटक कर रहा है? इसमें रेमो कौन है? अम्बी, रेमो, अपरिचित, बताओ सच क्या है? तुम मरने वाली है, यही सच है। सब कुछ जान गई हूँ मैं। तुम अम्बी ही हो। मैंने तुम्हारे प्यार को धिक्कार दिया था, इसीलिए अपना हुलिया बदल के मुझसे बदला ले रहे हो। टैक्स चोरी करके सरकार को धोखा देने की सजा। देखो उस अग्नि को, उसमें भस्म हो जाओ। छोड़ दो, तुमने मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। सर्वधर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम तो होने वाले शरीफ इंसान थे, ऐसे खूनी क्यों बन गए? क्या हो गया तुम्हें? शरणं व्रज इतना प्यार मुझसे करते तो सब झूठ था क्या? सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नंदिनी, यार ये कैसे? सॉरी नंदिनी, यहाँ के कपड़े ये कैसे? कहाँ ये? इसने मुझको मारने की कोशिश की। ये पागलपन है या इस पे भूत सवार था या फिर ये सब कुछ नाटक था? समझ में नहीं आता। पता चल जाएगा रिग्रेस करके। रिकवर्ड मेमोरी थेरेपी के द्वारा हम जान लेंगे। हाँ तो बताइए मिस्टर रामानुज, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई एक छोटी सी गलती करे तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता डॉक्टर। टेंस हो जाता हूँ। तब आप क्या करते हैं? क्या कर सकता हूँ मैं डॉक्टर? बस अपसेट हो जाता हूँ, रोने लगता हूँ मैं, सर दर्द होता है मेरा, माथा पूरा फटने लगता है। सब कुछ अचानक ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे जब होश आता है तो कहीं और होता हूँ मैं, दूसरी ड्रेस में, किसी और रूप में। चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामानुज, इस डिस्क को ध्यान से देखिए, अच्छी तरह देखिए प्लीज। आंखें थोड़ी भारी हो जाएंगी, साथ में हल्की सी नींद भी आएगी। 5, 4, 3, 2, 1। बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उस दिन मेरी बहन की जान गई। कभी तो मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ये सोच के हर वक्त हर विषय में हमेशा ठीक रहता हूँ, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, मानवता को भूल के लापरवाही से सब काम करते हैं तो मुझे सहन नहीं होता है डॉक्टर। गुस्सा आ जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। उसके बाद क्या होता है अम्बी? नहीं जानता। तुम क्या बन जाते हो बाद में? जरा सोचो सोचो। मेरा 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 सिर फटने लगता है। बताओ उसके बाद पूरे बदन से पसीना छूटता है। ठीक है, ओके, फिर क्या होता है? उसके बाद नहीं जानता। अम्बे, आई नो यू कैन। कम ऑन, थिंक। मेरे सिर, तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर, अम्बी को क्यों पूछ के परेशान करते हो? ये सब क्या है? हाईटेक लगा के सबको धोखा देते हो। आप कौन हैं? अपरिचित। आपका और अम्बी का क्या संबंध है? अम्बी वो तो एक कीड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता,
कहीं कोई भी गलती हो जाए तो रूल्स बताता है, कंप्लेन करके केस बना के हमेशा परेशान रहता है। वो उस अन्याय को नहीं रोक सकता जिसे रोकने का जिम्मा मैंने लिया है। वो कैसे? अपरिचित.com के नाम से वेबसाइट खोली है मैंने। कहीं पर भी अन्याय होता हो तो संपर्क कर, ऐसे 15 कार्ड भेजे हैं। वो राज्य में पूरी तरह फैल गए। काफी ईमेल आने लगे हैं मुझे। अब तक राज्य में जितने भी अन्याय हुए हैं वो मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं। उनका क्या करेंगे आप बताइए। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गुस्सा मत होना। अब तक आप कितने खून कर चुके हैं? क्या सच उगलवाना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, कमिश्नर नहीं। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? Hey, doctor, you are crazy. जंगली से गुलाब के बारे में पूछोगे तो वो क्या कहेगा? हाँ? Ask me. Rose means beauty. Beauty means dandy. As sweet as candy. आप Dude, I am Remo. Rampart model, rose seller, gentle lover, dude. आपका और अंबिक का रिश्ता? Ambi, है. Ambi is a useless fellow. 8 साल से नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते हुए भीतर ही भीतर प्यार को दबा के एप्लीकेशन पेरेंट्स को दे दी। सुसाइड भी करने चला गया। तब मैं आ गया। उसने जिस प्यार को दबा के रखा था, उसे शेक करके शैंपेन बॉटल में भर लिया मैंने। Hundreds of birds, thousands of flowers, tons and tons of love उसको भेंट में दिए। And now she loves me. You are the woman, just tell her that she's the one. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. She needs somebody to tell her that it's gone. रेमो, अपने प्यार को पाने के लिए खर्चा कहाँ से लाते हो? Simple. अम्बी के जो घर के कागजात है वो गिरवी रखती है। It's all for love, all for love. You love a woman, just tell her that she's really wanted. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Dr. Bruce, what do you think? Confirmed. It's multiple personality disorder. He's not acting. मतलब? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। भूत प्रेत जैसे बस जाते हैं डॉक्टर? इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं। कुछ लोगों के मन में दुख ज्यादा होता है जो दवा के रूप में उस बुद्धि को दूसरे के पर्सनालिटी में उत्पन्न करता है। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको पता चले बिना ही दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। ये सब कैसे डॉक्टर? एक आदमी कम्प्लीटली दूसरे आदमी की तरह बदल सकता है? व्हाई नॉट? शराबियों को देखो, पहले शांत रहेंगे और पीने के बाद उनके बात करने का ढंग, बिहेवियर सब कुछ दूसरे आदमी की तरह हो जाता है। सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोलेंगे। आपने देखा होगा जब औरतों पर माता आती है, पहले तो वो शांत होती हैं, लेकिन जब माता आती है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। सबसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, जुबान पर कपूर रख के वो निकल लेती हैं। कोई गलती करे तो गुस्सा आता है और उसे मारने का मन भी करता है, लेकिन हम मार नहीं पाते। अन्याय करने वाले को देखते ही गोली मारने का मन करता है, लेकिन कानून और समाज के डर से हम वैसा नहीं कर पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। न्यूयॉर्क में जूडी कैसलिन नाम की एक औरत में 44 पर्सनालिटीज मौजूद थी। उसने एक वेबसाइट भी ओपन किया और अपने बारे में सबको बताया था। They are part of me. They are, each and every one is a part of me. We are a whole. Now, ये अम्बी जानता है क्या डॉक्टर? अंबिक को अपने अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अपरिचित और रेमो जानते हैं कि अंबी एक बेकार आदमी है। ये पर्सनालिटीज जब उसमें दाखिल होते हैं तो कब तक रहते हैं? 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते भी रह सकते हैं, लेकिन बदल बदल के आएंगे। कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं बोल सकते। इस बीमारी का इलाज हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, मगर 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कुछ पक्का नहीं बोल सकते हम। क्यों डॉक्टर? जब अंबिक के दिल में भरी आशाएं पूरी होंगी और जहां पर्सनालिटी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं समझी नहीं डॉक्टर। अब अगर हम सोचे कि तुम अम्बी से लव करती हो तो रेमो के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमो को बदलना तुम्हारे हाथों में है। अपरिचित? उसका बदलना देश के हाथ में है। अगर हम सब लोग नियम न तोड़ के ठीक से रहने लगे तो। फिर से मुझे मारने आएगा क्या डॉक्टर? जरूर। हे भगवान! डरो मत,
सरकार को धोखा ना देकर ठीक तरह से टैक्स भर दोगी तो छोड़ देगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर अगले हफ्ते लेके आना, एक और सेशन करेंगे। यह बात अम्बी को मत बताना। भर दूंगी, पैसा भर दूंगी, मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ नंदिनी? भगवान, मुझे क्या हुआ है? डरने वाली कोई बात नहीं। क्या हुआ? इतने पुलिस वाले क्यों यहाँ? सर यही है कल्प्रेट, कंफर्म। क्या हुआ? क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? क्यों पकड़ रहे हैं मुझे आप? अरे क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? इसने 5 खून किए बड़ी बेरहमी से। सर, मैं बचपन से जानता हूँ, ये मेरा दोस्त अम्बी है। चुप करो, इडियट। यही है अपॉर्चुनिटी। सुनिए सर, कुछ गलतफहमी हो रही है, मिस्टेक। ये तो एक साधु जैसा है। डू यू थिंक आई एम अ फूल? देखो मैंने भी तिलक लगाया, साधु हूं मैं। आई नो माई जॉब। मूव। देखिए हमारे अम्बी को ले जा रहे हैं। नाम क्या है? पीरा मनोज। पिता का नाम? पार्थसारथी। अब तक तुमने कितने खून किए? मैंने किसी का खून नहीं किया। रेलवे केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का खून तुमने नहीं किया? नहीं किया। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये झूठ नहीं बोल रहा सर। इसे पागल करार करके 10 मिनट के लिए मुझे दे दो, सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। चारी, ये लोग शायद मुझे मारेंगे। इनको समझाओ, बताओ मेरे बारे में। सॉरी अम्बी, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। ये चारी नालायक, तू भी इन लोगों के साथ है। चारी बाहर जाओ। प्लीज सर, ध्यान से मारना वरना प्राण छोड़ देगा। बाहर जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों रे? मृत्यु दंड देता है, तू बड़ा यमराज है क्या? तेरी तो मेरे भाई को तूने मारा, कुम्भी पाक कम है। कौन आपका भाई? एक दूंगा तो हक देगा। गलती किसी और ने की और आप मुझे मार रहे हैं। अब मैं देता हूँ तुझे नरक दंड। इस दंड का क्या नाम है मालूम? सुसी मुकम, सुई से चुप होना। हंटर से मारने वाले दंड का नाम जानते हो? विशासनम। इसका नाम है उच्च दंड। मुझे मारने का हक आपको नहीं है, ये कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख दिया तो जानते क्या होगा? अगर बच के बाहर आया तब ना। मुझे छोड़ दीजिए, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दीजिए। इसका नाम जानते हो? शारदा रक्तम। नमक वाले पानी में डाल के खूब मारना। बहुत जल रहा है। बदन पे चोट खाने से जलता है ना? मेरे भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी? हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। माँ, बहुत जल रहा है ना? रुको एक मिनट, कूल करता हूँ। प्लीज मुझे निकालिए। ये क्या है पता है? रैपिड कूलिंग बाय एडाप्टिव चेंज, यानी फ्रीज अंटिल डेथ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। तुम बाहर कैसे आए? मैं कैसे बाहर आया? आप ही ले तो। मुझे पागल समझा है क्या? कुत्ते, हरामखोर।
जो खून मैंने किए हैं उसके लिए अंबी को क्यों मारते हो? ओए! सॉरी सर, किसने मारा सर? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे बेवकूफ समझाए क्या? छोड़ दी। फिर से क्यों मारा उसे? ये क्या सर? नाक से खून? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? ओह! सर, मैं खुद एक एक्टर हूँ। मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तब तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अंबी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। मान के तुझे मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी। खून आपने ही किया है, ये तो बिना शक साबित हो गया है। आप मानते हैं मिस्टर रामानुज? कसम से मैंने नहीं किया योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, इस पे भरोसा मत करो। ये साधारण आदमी नहीं है, बड़ा एक्टर है। रामानुज शरीर से एक आदमी है, परंतु दिल और दिमाग से 3 अलग अलग आदमियों के रूप हैं इनमें। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। खून रामानुज ने बिल्कुल नहीं किए, बल्कि इनके अंदर छुपे अपरिचित ने किए। अपरिचित? कानूनी तौर पर इसे सजा नहीं दे सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके केस को उल्टा घुमा रहे हैं। नो 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 नो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस पुस्तक में और सीडी भी है, आप देख लीजिए योर ऑनर। ये वीडियो रामानुज का इलाज करते वक्त निकाला गया था। विद्या, छोटी बहन, बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उसने मेरी बहन की जान गई। सर दर्द होता है मेरा। उसके बाद थिंक पूरा। आप कौन हैं? अपरिचित। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? You are crazy? I am Bremo, brain park model, rose seller, gentle of a dude. Objection! उल्टी सीधी एक्टिंग करके एक नाटक शूट करके दोषी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर वो नाटक है तो डीसीपी प्रभाकर द्वारा रामानुज से पूछताछ करते वक्त शूट किया गया वीडियो है। इस नाटक को भी देखिए। सॉरी। आई एम सॉरी। कौन आपको मार रहा है इस तरह से? वो 5
जो खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे मार दो, प्लीज। अभी तो बाहर निकलने का बंदोबस्त कर। जितने खून हुए हैं इस समाज की लापरवाही से और अपरिचित नाम से पैदा हुए आदमी से हुए हैं। इसलिए रामानुज को रिहा करना होगा। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, योर ऑनर। नहीं पिताजी नहीं, दया की भीख मांग के मुझे रिहा मत करवाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इंसानियत है भूल के इन हाथों ने 5 खून किए हैं। अम्बी जरा चुप रहो तुम। अगर तुम खुद भी चाहो तो भी सजा नहीं मिल सकती। नहीं पिताजी, गलती की है मैंने। दूसरों की जान लेने का हक मनुष्य को नहीं है। योर ऑनर, मैं भी एक लॉयर हूँ। कानून का सहारा लेकर अपने आप को नहीं बचाना चाहता। मेरा दिमाग और मेरा शरीर ही उन 5 के खून का कारण बने हुए हैं। अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरे अंदर जो जानवर है वो औरों का खून करेगा। दया करके मुझे मौत की सजा दीजिए, प्लीज योर ऑनर, प्लीज। रामानुज के केस और वाद विवाद को समझते हुए इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की अजीब दिमागी बीमारी है पता चलता है। उन्होंने जानबूझकर ये खून नहीं किए हैं, ये भी साबित होता है। रामानुज को पता चले बिना उनके अंदर जो अपरिचित नाम का आदमी मौजूद है उसने खून किए हैं। रामानुज को सजा देना ठीक नहीं होगा। अस्थायी रूप से इनके अंदर आकर खून करने वाले अपरिचित को भी सजा देना नामुमकिन है। इसलिए अपरिचित नाम के आदमी को खत्म करने तक रामानुज को पुलिस हिरासत में रखा जाए और इनकी दिमागी हालत का इलाज करवा के जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए और डॉक्टर इसकी पुष्टि कर दे तो इनको रिहा कर दिया जाए। ये इस अदालत का फैसला है। हाँ भाग्यवान, ये अपना अम्बी है। अरे अपना अम्बी। पिताजी कैसे हो बेटा? हम तो पहचान ही नहीं पाए। मेरा दिमाग लग गया है। कितना स्मार्ट हो गया है। How are you, नंदिनी? अम्बी, मैं चारी। कैसा है मेरा यार? अरे बाप रे, अम्बी नाम का एक ही भला आदमी था, उसे भी निकाल कर नॉर्मल कर दिया क्या? अम्बी, हनीमून पर जा रहे हो, पहले की तरह किसी को टॉर्चर तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। खाना वगैरह ठीक नहीं हुआ तो एडजस्ट कर लूंगा। टॉयलेट साफ नहीं हुआ तो अपनी नाक बंद कर लूंगा। फैन नहीं चला तो उंगली डाल के घुमाऊंगा। शाबाश यार, अब तुम एक परफेक्ट इंडियन हो। मजा करो। अरे राधे श्याम, इतनी जल्दी शुरू कर दिया? अरे कोई समय देख के थोड़े ही शुरू किया जाता है। क्यों भाई, तुम्हारे बैग में तो पूरा बाहर ही खुला है। एक्सक्यूज मी, लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ये सब कहीं और जाकर कर सकते हैं ना? तुमको कष्ट होता है ना तो तुम कहीं और चले जाओ। चलो नंदिनी, हम दूसरी सीट पर बैठते हैं। ट्रेन में शराब पीना गलत है भाई। छोड़ो यार, मैं तो ड्यूटी पे भी पीता हूँ। ट्रेन में पिए बिना नींद नहीं आती। So sweet. कौन? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर, अम्बी कैसा है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर। और एक जरूरी बात है नंदिनी, ट्रीटमेंट करते समय शुरू में अपरिचित बार आकर मुझे बाहर जाने दो कह के गड़बड़ करता था। एटलीस्ट 2 साल तक अपरिचित रीअपेयर ना हुआ तो हम अम्बी को रिलीज कर देंगे, ऐसा मैंने कहा था। उसके बाद अपरिचित बाहर नहीं आया। अम्बी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, अभी भी यहाँ एक आदमी शराब पी रहा था, उसे देखकर चुप ही रहे और दूसरी सीट पे मुझे लेकर आ गए। ही इज कम्प्लीटली ऑलराइट डॉक्टर। ओह, दैट्स नाइस टू हियर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू डॉक्टर। नंदिनी, अरे क्या हुआ? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षं